नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है गौरी शंकर बने एक दूजे के लिए। दोस्तों, इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 5वां पार्ट है। इससे पहले के 4 पार्ट पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जा करके आप बाकी के सारे पार्ट पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। पुष्पा देवी एकदम से चौंक गई। उसने पलट कर देखा, वाकई गौरी खड़ी थी। वो तेजी से एकदम नजदीक आई और तड़ाक से एक झापट लगा दिया और खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। गौरी भी अपनी माँ के सीने से लगकर टूट गई। वो भी फफक फफक कर रो पड़ी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो माँ, कहकर वो लगातार रोती रही। बहुत देर तक वो माँ बेटी एक दूसरे को सीने से लगाए रोती रही। तुझे अब याद आई है हमारी? गौरी: नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। फिर तूने इतने साल अपने माँ बाप की चिंता क्यों नहीं की? क्या तुझे हम लोग याद नहीं आते थे? ऐसा मत बोलो माँ। मैंने हर दिन हर पल आप लोगों के प्यार के बगैर कैसे जिया है, ये मैं ही जानती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की माँ कि मैं आपसे बात कर सकूँ, पर जब भी मैं फ़ोन करती थी, फ़ोन पापा ही उठाते थे। मेरी उनसे आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी माँ। तुम ही बताओ मैं क्या करती? वो तेरे पापा है बेटा, मार थोड़ी डालेंगे। तू उनसे घबराती क्यों है? ये जितना उनका घर है उतना ही तेरा भी घर है। घर से तुझे निकाल देंगे तो क्या तू वापस नहीं आएगी? वापस ही तो आई हूँ माँ। पहले क्या बोल कर आती? जब तो मैं एक सब्जी बेचने वाले परिवार की बहू थी, मैं सुपरवाइजर की पत्नी हूँ, बोलती तो और तकलीफ होती उनको। पर आज परिस्थितियाँ अलग हैं माँ। आज नई क्या बात हो गई बेटा? आज मैंने उनके सपने को पूरा किया है माँ। आज ही मैं आयकर अधिकारी बनी हूँ। क्या? हाँ माँ। पापा का सपना था ना कि उनकी बेटी एक दिन लोक सेवा आयोग में चयनित होकर अधिकारी बने, इसलिए उन्होंने मेरा एडमिशन भी तो बीए में करवाया था। हाँ, तुम सही कह रही हो। उनको तुमसे बहुत सारी उम्मीदें थी। तुमने अपनी मर्जी से शादी करके उनका पहला सपना तोड़ दिया था, परंतु इस बात से कि तुमने जी जान लगाकर उनका सपना पूरा किया, वो शायद पिघल जाएं। बेटी जब माता पिता के अरमान तोड़ती हैं तो कितनी तकलीफें होती हैं, उसका तुम्हें एहसास नहीं है। जाओ, अपने पापा से मिलो। वो डांटे तो चुप रहो, उनसे माफ़ी मांगो। नहीं माँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। प्लीज़ आप बात करो ना। आप बोलोगी तब मैं करूँगी। तभी हॉल से आवाज़ आई, पुष्पा, मेरी चाय ले आओ। जी लाई। गौरी तू चल ना, माँ बोली। नहीं माँ, पहले आप जाकर बात करो प्लीज़। पुष्पा देवी चाय लेकर हॉल में चली गई और गौरी वहीं किचन में रुक गई। सुनिए जी, आपको एक बात बतानी थी। हाँ बोलो। आप नाराज़ तो नहीं होंगे? अब बोलो भी। आपकी बेटी के बारे में बात करनी थी। क्यों बात करनी है तुमको? जब उसको हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जी, उसको फ़र्क पड़ता है। तभी तो उसने आपके सपने को पूरा किया। अच्छा, मेरा तो एक ही सपना था पुष्पा, कि मैं बड़े धूमधाम से उसकी शादी किसी अच्छे से घर में करूं। परंतु वो तो हमको धोखा देकर भाग गई। वो सपना तो उसने मेरा चकनाचूर कर दिया। उसने आपका दूसरा सपना पूरा कर दिया है जी। मेरा कोई और सपना नहीं था पुष्पा। था। क्या आप नहीं चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर बड़ी अधिकारी बने? हाँ, चाहता था, परंतु उसने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली शादी करके। सब्जी बेचकर बनेगी वो अधिकारी। हाँ, बन गई है जी। आज सुबह ही पीएससी का रिजल्ट आया है और आपकी बेटी आयकर अधिकारी बन गई है। चाहे तो आप पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें उसका नाम दिया है। मिस्टर आहूजा ने पेपर उठाया और अपनी बेटी का नाम ढूंढने लगी। गौरी आहूजा, रैंक 20, पद आवंटित आयकर अधिकारी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कई बार पेपर पर गौरी आहूजा नाम को अपनी उंगलियों से सहलाया। वो उससे बेहद प्यार करते थे। अचानक उन्होंने पेपर को पटक दिया। मैं देख रही हूँ आप रो रहे हैं, पुष्पा देवी ने कहा। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? उसने हमारी कभी सुध ली? उसके माँ बाप जिंदा हैं कि मर गए? उसने कभी तुमसे बात की या मुझसे बात की? इतनी बड़ी खबर है, वो खुद बताने नहीं आ सकती थी? पता नहीं आई है जी। क्या कहा तुमने? इधर आओ बेटा, मत बुलाओ उसे, मुझे नहीं मिलना। गौरी आकर अपने पापा के पैरों में गिर गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
पुष्पा, इससे कहो कि यहाँ से चली जाए। उसके पापा की आंखों में आंसू थे। ऐसा मत बोलिए पापा प्लीज़, मुझे अपने सीने से लगा लीजिए। पुष्पा, तुमने सुना नहीं? इसको बोलो यहाँ से चली जाए। ऐसा कहकर वो उठकर बाहर निकल गए। गोरी वहीं बैठकर रोती रही। इतने दिनों की नाराज़गी इतनी आसानी से नहीं जाएगी गोरी, तुम्हें उनको बार बार मनाना पड़ेगा। वो तुमको बहुत चाहते हैं बेटा, तुम बस थोड़ा सा समय दो, वो मान जाएंगी। तुम बस थोड़ा सा धैर्य रखो और चिंता मत करो। तुम उनको बताओ ना माँ कि मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती, क्या करूँ मैं, बताओ, जिससे उनका प्यार फिर से हासिल कर सकूँ। मैं बोल रही हूँ ना बेटा, उनको थोड़ा टाइम दो, वो मान जाएंगे। अब तुम जाओ, नहीं तो घर में तनाव बना ही रहेगा। उनको थोड़ा शांत होने दो, फिर आना। मैं उनको मनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है माँ, कहकर उसने शंकर को फ़ोन कर दिया। थोड़ी देर में शंकर आया और उसे ले गया। 2-3 घंटे बाद जब मिस्टर आहूजा घर आए तो पूछा, वो चली गई? वो रुकती तो आप उसे रुकने देते? तुम मुझसे बहस कर रही हो। मैं कौन होता हूँ उसे रोकने वाला? उसका मन करे तो रुको और मन करे तो जाए। आप उसके पिता हैं, आप रोकेंगे तो क्यों नहीं रुकेगी? इस रिश्ते की समझ है उसको, मिस्टर आहूजा बोले। समझ नहीं होती तो क्या वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करती? आज समझते क्यों नहीं हो? वो मुझसे ज़्यादा आपको प्यार करती है। अब मुझे नहीं सुनना पुष्पा, तुम बहस मत करो। क्यों ना करूं बहस? वो इस घर की बेटी है, मेरी बेटी है। वो आएगी और ज़रूर आएगी। देखती हूँ मैं, आप कैसे रोक सकते हो? मैं कहाँ रोक रहा हूँ? बस मैं उससे बात नहीं करूँगा। गौरी कुछ दिनों तक घर नहीं आ पाई और उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। नज़दीक के ही शहर में उसे पोस्टिंग मिली थी। वो आराम से घर से आ जा सकती थी और ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ही उसे प्रशिक्षण के लिए प्रशासनिक अकादमी जाना था। गौरी शंकर के साथ जाकर ज्वाइनिंग दे आई। शंकर ने प्रशासनिक अकादमी जाने से पहले फिर से एक बार घर जाना चाहती हूँ, गौरी ने कहा। बिल्कुल गौरी, तुमको अपने पिताजी से फिर से बात करनी चाहिए। तो फिर चलो मुझे लेकर। शंकर उसे लेकर उसके घर छोड़ आया। जिस वक्त वो घर पहुंची उसके पापा घर पर नहीं थे, वो कहीं बाहर गए थे। माँ, ओह आओ बेटा, तुम्हारे पापा तो बाहर गए हैं बेटा। मुझे उनसे फिर से माफ़ी मांगनी थी। जब तक वो माफ़ नहीं करेंगे मैं उनसे माफ़ी मांगती ही रहूँगी। मैं नहीं जानती तुम दोनों बाप बेटी का क्या नाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, फिर भी बातचीत बंद है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो माँ। यदि पापा के ऊपर कोई विपत्ति आई तो मैं जान देने से पीछे नहीं हटूंगी। पहले भी मेरी वजह से उनको एक बार तकलीफ़ पहुंच चुकी है, अब दोबारा उन्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। अच्छा, तुम उन्हें बता देना कि मैं आई थी। ठीक है बेटा। अच्छा माँ, मैं जाती हूँ। ऐसा कहकर उसने शंकर को बुलाया और घर चली गई। दूसरे दिन शंकर उसको लेकर प्रशासनिक अकादमी पहुंचा। सामने गेट पर ही साधना मिल गई। हाय साधना। ओह हाय गौरी डार्लिंग, क्या हाल है? ये जीजाजी हैं? हाँ, ये शंकर है मेरे पतिदेव, और ये है मेरी प्यारी दोस्त साधना। उसका चयन आयकर निरीक्षक के लिए हुआ है। हाय जीजाजी, आपकी बीवी तो मेरी अधिकारी ही बन गई। भाई बॉस तो बॉस है, अब दोस्ती कहाँ रहेगी? तो फिर से शुरू हो गई। एकदम चुप कर। ये बता, तूने रजिस्ट्रेशन करवा लिया? और रूम कौन सा मिला तुझे? अभी नहीं करवाया यार। चलो एक साथ ही करवाते हैं और एक ही रूम के लिए ट्राई करते हैं। दोनों रजिस्ट्रेशन काउंटर पर गए और किस्मत से दोनों को एक ही रूम भी अलॉट हो गया। फिर वो दोनों रूम में जाकर सामान छोड़ आए और शंकर को रोड तक छोड़ने आए। अच्छा शंकर, अब तुम निकल जाओ। अब चिंता की उतनी बात नहीं है। मेरी रूम पार्टनर साधना जो है। ठीक है गौरी, अपना ध्यान रखना और कोई भी आवश्यकता हो तो फ़ोन कर देना, शंकर बोला। हाय, ये देखकर तो मेरा जी मचल जाता है। काश मुझे भी कोई छोड़ने आता और बोलता अपना ध्यान रखना। साधना छेड़ते हुए बोली। तू चुप कर। नहीं नहीं, आप लोगों को एक दूसरे को चूमना वूमना हो तो मैं पलट जाती हूँ। आप लोग प्लीज़ कैरी ऑन। यह कहकर वो पलटकर खड़ी हो गई। बदमाश, तुझे तो बहाना चाहिए बस छेड़ने का। तुम जाओ शंकर, ये ऐसी ही है, कहकर उसने साधना को वापस पलट लिया।
चलो बाय, चलता हूँ, कहकर शंकर निकल गया और दोनों अपने कमरे में वापस आ गए। साधना, हमारे साथ कौन कौन से सर्विस वाले लोग ट्रेनिंग में आए हैं? डीएसपी लोग ट्रेनिंग में आए हैं, डीएसपी और लेखाधिकारी हैं शायद। हाँ, उतने तो होंगे ही, साधना बोली। गुड, चलो अच्छा है, हम लोग दो चार ही रहते तो बोर हो जाते, गौरी बोली। हाँ, तुम सही बोल रही हो, ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तू भी ढूंढ लेना उन्हीं में से ही किसी को, देखते हैं कोई मुझे भी पसंद करता है कि नहीं। मेरे पास तो कोई बड़ा पद भी नहीं है यार। क्यों, आयकर निरीक्षक की भी तो अच्छी खासी पोस्ट होती है। हाँ, अब सो जाओ, कल से क्लास जाना है। दूसरे दिन से उनकी कक्षाएं प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे करके सब लोग आना चालू हो गए और 2-3 दिनों में पूरी क्लास भर गई। अब वो लोग 28 डीएसपी, 3 आयकर सेवा से और 3 लेखाधिकारी थे, जो एक ही क्लास में बैठकर पढ़ते थे। एक दिन गौरी जब क्लास में सबसे पहले आई तो एक लड़का अंदर आया। मैडम, आपका नाम जान सकता हूँ? उसने कहा। गौरी। गौरी आहूजा। अच्छा, अच्छा, आप आयकर अधिकारी हैं ना? हाँ। और कहाँ की रहने वाली हैं? यहीं नज़दीक के शहर की। तभी कुछ लोग क्लास में अंदर आ गए और वो लड़का पीछे जाकर बैठ गया। साधना भी गौरी के पास आकर बैठ गई। वो पीछे एक लड़का बैठा है ना, वो आज मेरा नाम पता पूछ रहा था, गौरी बोली। तो इसमें क्या विशेष बात है? वो तो सब एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे ही। तो व्यर्थ ही सोचते रहती है, पर मुझे उसका एटीट्यूड थोड़ा ठीक नहीं लगा। तो इन सब बातों पर ध्यान मत दिया कर, साधना बोली। अच्छा, ठीक है। कुछ दिन बाद एक दिन फिर जब गौरी क्लास में पहले आ गई तो वही लड़का अंदर आते दिखा। ओ हेलो मैडम, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? गौरी कुछ बोलती उससे पहले ही वो वहाँ बैठ गया। आपने उस दिन बताया नहीं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? बताया ना कि यहीं पास के शहर की रहने वाली हूँ। और आपके पिता क्या करते हैं? वो पीडब्ल्यूडी में संयुक्त सचिव हैं। हो सकता है एक आध दिन में वो हमारी क्लास लेने भी आए, गौरी ने थोड़ा प्रभाव दिखाने के लिए बताया। अच्छा, अच्छा, मेरा नाम रतन सेन है, डीएसपी हूँ और यहाँ के जो सांसद हैं ना, उनका बेटा हूँ। तभी क्लास में काफ़ी लोग अंदर आ गए और वो लड़का फिर से पीछे जाकर बैठ गया। साधना भी गौरी के बगल में आकर बैठ गई। साधना, वो लड़का कुछ ज़्यादा ही नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तू है ही इतनी खूबसूरत मेरी जान। मजाक की बात नहीं है साधना। उसने तुझसे कोई ज़बरदस्ती या बदतमीजी तो नहीं की ना? साधना बोली। नहीं की तो नहीं, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। शंकर को बता दूं क्या? जीजाजी को बताओगी तो वो और तनाव में आ जाएंगे। अगर वो कुछ बदतमीजी करता है तो अपने डायरेक्टर को बताएंगे ना। तू चिंता क्यों करती है? चल ठीक है। अगले दिन से वो जल्दी आना बंद कर दी ताकि वो लड़का फिर अकेले में बात ना कर सके। एक दिन शाम को देर तक क्लास हुई। जब सभी लोग बाहर निकल आए तो अंधेरा हो चुका था। साधना और गौरी बात करते हुए धीरे धीरे आ रहे थे। तभी अचानक रतन सामने आ गया। हेलो मैडम। अरे, आप फिर आ गए? गौरी ने कहा। हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो, मुझे जल्दी जाना है। आज तो साधना भी साथ थी इसलिए गौरी थोड़ी हिम्मत दिखा रही थी। मैडम, मैं जिस दिन से तुमको देखा हूँ एकदम पागल हो गया हूँ। मुझसे शादी कर लो। पागल हो गए हो क्या तुम? मैं शादीशुदा हूँ, 3 साल से शादीशुदा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? गौरी जोर जोर से चिल्ला रही थी। हाँ, पागल हो गया हूँ। तुम्हारा पति वही है ना, वो इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का सुपरवाइजर शंकर? क्या दिया है उसने तुमको? एक बच्चा तक तो नहीं दे पाया। मुझे सब पता है। तड़ाक! गौरी ने एक जोरदार तमाचा मारा उसको। उसकी आंखों में चिंगारी थी। एक लफ्ज़ भी और बोला तो दोबारा मारूंगी। गौरी गुस्से से कांप रही थी। देखो मैडम, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इस थप्पड़ की कीमत तो तुमको चुकानी पड़ेगी। अब तो मैं तुमसे शादी करके ही रहूँगा, तुम देखती रहना। तुमको मालूम नहीं है मैं कौन हूँ? बदतमीज, तुझे समझ में नहीं आ रहा? फिर मारूं क्या तुझे? गौरी अब भी गुस्से से काँप रही थी। जा रहा हूँ मैडम, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने इसकी चर्चा किसी से की
तो तुम्हारी जान जाएगी या उसकी जान जाएगी। ऐसा कहकर वो चला गया। गौरी और साधना अपने रूम में आ गए। गौरी बेड पर बैठकर रो रही थी। चुप हो जाओ गौरी, तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो। तुमने तो जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। ये तो मामूली सी चुनौती है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, कल डायरेक्टर सर को जाकर उसकी शिकायत करते हैं। हो सकता है उसके बाद वो तुमको परेशान करना बंद कर दे। मैं क्या करूं साधना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो अब भी सुबक रही थी। शंकर को बता दूं क्या? उसे ये सब बता दूंगी तो वो ये सब सह नहीं पाएगा। मैं एकदम कसमकस में हूँ साधना। देख गौरी, जीजाजी के नेचर के बारे में तो मैं नहीं जानती, पर किसी भी व्यक्ति को ऐसी बात बताना उसके लिए अपमानजनक है। तू सोच ले क्या करना है। जीजाजी को बताना है या नहीं बताना है? फिर रतन ने उसे जान से मारने की धमकी भी तो दी है ना। वो बड़े बाप का बेटा है, ऐसा कर भी सकता है। तू अच्छे से एक बार सोच ले। तभी शंकर का फ़ोन आया। हेलो गौरी, क्या हालचाल है? तुम ठीक हो? दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं पे रोकते हैं। जानते हैं अगले पार्ट में कि क्या गौरी शंकर को ये बात बताएगी, और अगर बताएगी तो शंकर का क्या रिएक्शन रहेगा या फिर उस लड़के का क्या रिएक्शन रहेगा। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।